नमस्कार साथियों, मैं पंडित बालचंद्र दादी से आज हम बात करेंगे ऐसे 9 आदतें या कारणों के बारे में जिसकी वजह से हमको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही आर्थिक समस्याएं, वास्तु दोष का भी सामना करना पड़ सकता है। साथियों, जब तक व्यक्ति के दिनमान अच्छे होते हैं, ग्रह स्थिति अच्छी होती है, तब तक वो कैसे भी करो उस व्यक्ति के लिए अच्छा ही होता है। लेकिन जब वो खराब आती हैं तो अपनी आदतें ही अपने को परेशानी का कारण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शाम के समय आपको किसी को भी पैसे उधार देने से बचने चाहिए, क्योंकि ये शाम के समय यदि किसी को पैसे उधार देते हैं तो लक्ष्मी माता की कृपा खत्म होती है, लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है और आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। पैसे दिए हुए पैसे वापस भी नहीं आती हैं। अतः शाम के समय किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए। साथियों, शाम के समय में किसी को दही या फिर नमक भी नहीं देना चाहिए, क्यों चाहे वो कितना ही प्रिय हो। यदि अपने से शाम के समय मांगने हैं तो उनको हाथ जोड़कर मना कर देना चाहिए, क्योंकि शाम के समय दही या नमक किसी को देते हैं तो अपने घर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है और ये कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनता है। साथियों, कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से वास्तु दोष बनता है, अच्छा नहीं होता है। और बिस्तर पर खाना खाएंगे तो कुछ अन्न बिखरेगा भी, चींटियाँ आएगी, रात को अपन सोएंगे तो वो मरेगी भी, तो उससे एक पाप भी लगता है। तो कभी भी भोजन को बिस्तर पर बैठ करके नहीं करना चाहिए। हमेशा आसन लगाकर या फिर कुर्सी टेबल पर बैठकर ही आपको भोजन करना चाहिए। साथियों, घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि शांति के वातावरण में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। जिस घर में रात दिन कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे लक्ष्मी माता की कृपा खत्म हो जाती है, बहुत ही बड़ा वास्तु दोष बन जाता है और नेगेटिविटी खूब ज़्यादा बढ़ जाती है। अतः हमेशा है घर में शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्तियों की कोई कमी नहीं होती और जहाँ कुमति होती है वहाँ पर विपत्तियों की भी कोई कमी नहीं होती है। अतः घर के वातावरण को हमेशा शांत बना करके ही रखने चाहिए। साथियों, घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती है उनको खोलते समय बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। या तो उनमें कोई तेल डाल देना चाहिए, ऑयल डाल देना चाहिए, या फिर उनकी रिपेयरिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में दरवाजे और खिड़कियां आवाज़ करते हैं तो उस घर में वास्तु दोष बन जाता है, आर्थिक समस्याएं आने लग जाती है, रोगों का प्रकोप होने लग जाता है और सभी का स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है। अतः दरवाजे और खिड़कियों में से कभी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि आपकी आती है तो उसका रिपेयरिंग ज़रूर करवा लेना चाहिए। यदि आपके घर में इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान हो, यदि वो बेकार पड़ा हुआ हो तो उसको निकाल देना चाहिए, भंगार वाले को दे देना चाहिए। यदि वो रिपेयरिंग करने जैसा हो तो उसकी रिपेयरिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि खराब बिजली का सामान यदि अपन घर में रखते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। उससे नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है, घर की नकारात्मकता बढ़ती है। अतः उसको घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। यदि आपके घर के किचन में या फिर बाथरूम में, वॉश बेसिन में कहीं पर भी नल से पानी टपकता है, वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से घर में अपव्यय बढ़ता है। ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष ही कहा गया है, क्योंकि यदि नल से पानी टपकता रहता है तो घर का जो वास्तु दोष भी बढ़ जाता है और अपव्यय बढ़ता है। चाहे वो बीमारी की वजह से हो, चाहे कोई कारण से हो, घर का खर्च बढ़ जाता है और आर्थिक तंगियाँ आने लग जाती है। अतः घर में कहीं पर भी पानी टपक रहा हो तो उसकी रिपेयरिंग कर लेनी चाहिए। यदि खराब नलकूप हो तो उनको बदलवा देना चाहिए। आगे हम बात करें, बहुत से लोग फर्श रखते हैं, लेकिन फर्श के अंदर कई चीज़ें भर के रखते हैं जो बिना मतलब की होती है। तो अपने जो फर्श रखे हैं उसको साफ करके रखें, उसमें जो ज़रूरी कागजात पैसे हों वो ही रखें। फालतू की यदि कोई कागज़ आप रखने की आदत है आपकी तो उसको निकाल देना चाहिए और साफ सुथरा फर्श रखेंगे तो ही उसमें लक्ष्मी का आगमन होगा। साथियों, मैंने 9 प्रकार के आपको कुछ आदतें और कुछ कारण बताए हैं, इनको आपको तुरंत प्रभाव से सही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ना करने से जब भी स्थितियां खराब होती है, अपनी ग्रह स्थिति खराब होती है, तो ये चीज़ें अपनी परेशानी का कारण बन जाती है। नमस्कार।